मस्जिद अक्सा इस्लाम की 3 मुक़द्दस मुकामात में से एक है, जिसकी तरफ सफ़र करना भी बाइसे अजर व सवाब है। मस्जिद अक्सा अपने आप में एक मुकम्मल तामीरी तारीख रखता है, जिसका ताल्लुक कौमों के उरूज व ज़वाल और पैगम्बरों के मबूस होने से है। मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल की हैसियत रखता है, जिसकी तरफ रुख करके नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने तकरीबन 1.5 सालों तक नमाज अदा की और यूँ लोगों को ये पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं, बल्कि ये दीन इब्राहीम ही की एक शक्ल है, जो हज़रत मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फिर से ज़िंदा करने और असल तौरेत व इंजील के पैगाम पर अमल पैरा है। वाक़ई मेराज इस बात की दलील थी कि अल-क़ुद्दूस से इस्लाम का कितना गहरा ताल्लुक़ है। नेज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया कराम की इमामत करवाना एक गैर मामूली वाक़या था। गर्ज ये यरूशलेम इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये इलाका पैगम्बरों का मस्कन रहा है, जहाँ बेशुमार नबी माबूस किए गए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सरज़मीन तक़द्दुस के मुतल्लिक़ सूरह एराफ में फरमाया, और हमने इस कौम को जिसको कमज़ोर बनाया गया था, इसके मशरिक़ व मगरिब को वारिस बनाया कि जिस सरज़मीन में हमने बरकत रखी है। इसी तरह सूरह इसरा में फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रख दी है। इन आयात में जिस बाबरकत सरज़मीन का जिक्र है वो बैतुल मुक़द्दस और इसके गड्डो नवा के इलाके हैं। हदीस मुबारक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान की। लिहाजा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस रोज़ ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आपने फरमाया मस्जिद हराम। उन्होंने फिर पूछा, उसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। हज़रत अबू ज़र ने कहा, उन दोनों की तामीर के दौरान कुल कितना वक्फा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 40 साल। उलमा व मुफस्सिरीन की एक जमात के नज़दीक मस्जिद अक्सा को सबसे पहले खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा तामीर करवाई। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर से हज़रत आदम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर करें। इब्ने हशाम ने अपनी तारीख में लिखा है कि जब बनी इसराइल फ़लस्तीन में मजबूत हुए और उनकी रियासत कायम हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की दोबारा बुनियाद रखी और फिर आपके जानशीन और फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर फरमाई। गर्ज ये कि हदीस और तारीख रिवायतों से ये पता चलता है कि बैतुल मुक़द्दस को कई मरहलों और अदवार में बार बार तामीर किया गया, नेज़ इसकी तजदीद कई पैगम्बरों ने की। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिसकी तायद न सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइली रिवायतों से भी मिलती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगम्बर थे, जिनकी सल्तनत मशरिक़ से मगरिब तक थी और इंसानों के साथ चरिंद व परिंद, जानवर, हैवानात और जिन्नात पर भी आपने हुकूमत की थी। जिन्नात आपके ताबा और फरमा बरदार थे। अल्लाह ने जिन्नात को आपके ताबा कर दिया था, जो हुकूमती उमूर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील किया करते और बड़े बड़े काम सर अंजाम देते। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तामीरी काम में हज़रत सुलेमान ने जिन्नातों को भी लगाया था। इस मस्जिद की तामीर आपके बादशाह बनने के बाद ही शुरू हो गई और तकरीबन 40 सालों में मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई। तामीरी मकाम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनाया था, जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने असा के सहारे खड़े रहते हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। ये इबादत काफ़ी तवील होती थी। आप कई कई दिन या माह ऐसे ही खड़े रहते और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहा करते। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफ़ात होने वाली है, तो आपने अल्लाह से दुआ की
कि ऐसा मौजज़ा साबित हो जाए कि इन दोनों को आपकी वफ़ात का इल्म ही न हो और वो इसी तरह अपने कामों में मसरूफ़ रहकर मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर दें। लिहाजा उसी हुजरे के अंदर जब आप इबादत में मसरूफ़ थे तो आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई, लेकिन इस असा के सहारे आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक वैसे ही खड़ा रहा और जिन्नात ये समझते रहे कि आप इबादत में मशगूल हैं। दरअसल पैगंबरों के जिस्म मुबारक कभी सड़ते नहीं और ना ही ज़मीन की मिट्टी उन्हें खा सकती है। इस रोए ज़मीन पर जितने भी नबी भेजे गए आज भी उनके जिस्म कब्रों में सही और सालिम मौजूद हैं और गैबी तौर से उन्हें रिज़्क मिलता रहता है। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात के कई सालों बाद तक उसी मकाम पर असा के सहारे खड़े रहे। आखिरकार जब असा को दीमक खाने लगी और वो लाठी कमज़ोर हो गई तो आपका जिस्म मुबारक ज़मीन की तरफ झुकने लगा और तब जिन्नातों को ये इल्म हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है। इस वाक़े को अल्लाह ने सूरह सबा में यूँ बयान फरमाया, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्हों को उनकी मौत का इल्म ना हुआ मगर ज़मीन की दीमक उनकी असा खाती रही और जब सुलेमान ज़मीन पर आए तो जिन्हों पर वो हकीकत खुल गई। अगर वो गैब जानते तो इस कारी के अज़ाब में ना होते।